दोस्तों, अगर अभी तक आपका सीटेट पास नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ एक काम करना है। दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सहयोग प्रोजेक्ट विधि को। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगला प्रश्न, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सुविधादाता की होती है। अगला प्रश्न, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, सही जवाब है ऑप्शन ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न, सुनने में असमर्थ बच्चा, सही जवाब है ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी प्रतिभावान शिक्षार्थी को चुनौतीपूर्ण गतिविधियां पसंद हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं। ये कथन गलत है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दूसरा कथन है, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। ये भी सही है। चौथा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कोए को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला कथन है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। ये कथन सत्य है। दूसरा है,
बच्चे में पक्षी का संप्रत्य विकसित हो चुका है। ये भी कथन सही है। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न। दोस्तों, कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, जब तक उनसे वीडियो की लाइक करने के लिए ना बोला जाए तब तक वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और बार बार वीडियो की लाइक करने के लिए बोलना आपका ही समय खराब करता है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला प्रश्न। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला प्रश्न। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशील शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभावना है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण का। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौण भाग हो सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक भाग होता है। अगला प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं। अगला प्रश्न। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ये पारंपरिक नैतिकता स्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के स्वरूप में घटित होता है। इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। सही जवाब है ऑप्शन ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला प्रश्न। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है
ऑप्शन बी, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अगला प्रश्न, लिंग है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक संरचना। दोस्तों, तो अब हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। इनकी दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देखने योग्य है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब इसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है। इसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह झूम खेती होती है। अगला प्रश्न, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला प्रश्न, एक परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही जवाब है ऑप्शन सी, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों की विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला आदि। विद्यार्थियों ने का वर्गीकरण इस प्रकार किया। एक तरफ दवाइयों के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, दूसरे में थी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? पहला विचार है बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। तीसरा है उसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, यानी ये गलत है। चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर यह कथन कौन सा है? यानी गलत कथन बनाना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमताओं से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्धारण मापनियां। अगला प्रश्न,
नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ये विचार सही है। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रयोग के। अगला प्रश्न, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तीसरा है, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। चौथा है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इन क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है सृजनात्मकता का विकास करना। ये कथन सही है। दूसरा है अवलोकन का विकास करना। ये भी सही है। तीसरा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ये भी सही है। चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ये चौथा वाला तो गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा सही है और चौथा गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र की उप थीम विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? यानी गलत कथन बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ये कथन सत्य है। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये भी सही है। तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ये भी सही है। चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही हैं। अगला प्रश्न, आगे के 18 से 20 तक के प्रश्न निम्नलिखित अवतरण पर आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। एक ने उत्तर दिया पानी गुम हो गया, दूसरे ने दिया कटोरे ने पानी सोख लिया, तीसरे ने दिया आग ने पानी पी लिया और चौथे ने भगवान ने पानी पी लिया। इसके प्रश्न देख लेते हैं। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। अगला प्रश्न,
वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला प्रश्न, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ये स्थान है और ये घर दे रखे हैं। मनाली में घर पाए जाते हैं। दूसरा, यानी पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर राजस्थान में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। यानी चौथा। तीसरा है असम। असम में पाए जाते हैं बांस के पर बने ऊंचे उठे हुए घर, यानी ये जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और लद्दाख में पाए जाते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। हाउस बोट पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन किसके कारण होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सही है या गलत, इसमें 25 की जगह 15 दे देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला प्रश्न, घटपर्णी पौधे के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधा भारत के मेघालय में पाया जाता है और ये कीड़ों को फंसाने के लिए ध्वनि नहीं मनमोहक खुशबू निकालता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आंवला, पालक और गुड़ में। अगला प्रश्न, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्ची को लाने वाले व्यवसायी आए थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका से। ये प्रश्न कौन कहाँ से आई जी कविता से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, फाख्ता पक्षी। अगला प्रश्न, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। एक दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ये स्लॉथ है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अब हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।